हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है विलियम टेल। विलियम टेल के द्वारा उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था लागू की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो ये क्या था, 1815। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो, उत्तराखंड में जो गोरखों का शासन रहता है, तो कुमाऊं को जीता था गोरखों ने 1790 में कुमाऊं को जीता था गोरखों ने, और 1804 में जीता था गढ़वाल को। तो गढ़वाल में इन्होंने लगभग यहाँ पे 10.5 वर्ष इन्होंने गढ़वाल पे शासन किया था गोरखों ने, और 25 वर्ष किया था कुमाऊं क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो गढ़वाल और कुमाऊं जो स्वतंत्र हुए थे गोरखों से, ये होते 1815 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज किस देश से मंगवाया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में जो चाय का बीज मंगवाया गया था, ये मंगाया गया था चीन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली किस मार्ग पर विकसित की गई। तो 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी, और ये की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर वाले मार्ग पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यह प्रश्न कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतीय क्षेत्र का प्रथम पुलिस थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया था। तो पर्वतीय क्षेत्र का जो प्रथम पुलिस थाना था, ये था अल्मोड़ा थाना। इसे कब स्थापित किया गया था। तो इसे किया गया था 1837। उस समय यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो थे जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान के समय ही प्रथम पुलिस थाना स्थापित किया जाता है अल्मोड़ा में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं एवं गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई। देखो, अभी हमने थाना देखा, तो जो पहला थाना था वो 1837 में अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे पहली जेल की बात हो रही है। तो गढ़वाल एवं कुमाऊं की जो पहली जेल स्थापित की गई थी, ये की गई थी 1816। ये की गई थी विलियम टेल के द्वारा 1816 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश काल में नैनीताल में भीषण भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो नैनीताल में भीषण भूस्खलन हुआ था, ये हुआ था 1880 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देहरादून के खलंगा नाला पानी युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देहरादून के खलंगा नाला पानी युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था, ये क्या था, मेजर जनरल जिलेस्पी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल एवं कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था। तो गढ़वाल एवं कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का जो वर्णन किया था, ये क्या था, वाल्टर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है पी बिंडम इसके अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा,
अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था 1815। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 27 अप्रैल 1815 को स्थापित किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम वन पंचायत का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड में जो प्रथम वन पंचायत का गठन किया जाता है ये किया जाता है वर्ष 1931 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर कब नियुक्त हुए थे? तो हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर कब बने थे? तो ये बने थे 1856। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये कुमाऊं के कौन से नंबर के कमिश्नर थे? तो ये थे 6वें नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ना वकील ना अपील ना दलील किस अंग्रेज कमिश्नर के शासन के लिए कहा गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, विलियम टेल। विलियम टेल के लिए कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था उत्तराखंड में ये हुआ था 1829 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे ये थे लूसिंगटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो क्रम लगाने को भी पूछा जाता है कि कौन सा कमिश्नर और किसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखो जो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे वो थे एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर या एडवर्ड गार्डनर जो थे, ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर हुए। दूसरे कमिश्नर हुए विलियम टेल। तीसरे नंबर पे होते जॉर्ज गोवन और चौथे नंबर पे हुए लूसिंगटन। तो ठीक है, तो इनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जो 5वें नंबर के बनते हैं वो बैटन बनते हैं और 6वें नंबर के बनते हैं हेनरी रैमजे। तो इनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। तो बी इस प्रश्न के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो जो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1921। तो इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था ये बनाया गया था पी विंडम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है देखेंगे, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति होते उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे ये थे हेनरी रैमजे। यदि आपको पता होगा इनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये था 1856। 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल था। और ये इन्हीं के समय पे क्या होता है 1857 की क्रांति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1914 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देखो यहाँ पे बात हो रही जो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी ये किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है देहरादून में। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी देहरादून में होती है और ये हुई थी आपकी 23 जनवरी। डेट भी आपको ध्यान रखने, 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना होती है। और इसमें जो यहाँ पे मंत्री बनाए जाते हैं, इस टिहरी राज्य प्रजा मंडल के जो मंत्री बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं श्रीदेव सुमन को। तो जो इसका उद्देश्य था टिहरी राज्य प्रजा मंडल का, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था टिहरी की जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है।
तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, एक आपको इसकी डेट शायद पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये थे 23 जनवरी 1939 को। अगला प्रश्न देखेंगे, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के प्रथम अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है ये होते हैं वर्ष 1916। वर्ष 1916 में तो इसकी स्थापना होती है, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था यह हुआ था वर्ष 1917 में। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी ये करी थी जयदत्त जोशी ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा जो अधिवेशन होता है इसका कुमाऊं परिषद का, ये 1917 में होता है। सॉरी, पहला तो 1917, दूसरा होता है 1918 में। 1918 में हल्द्वानी में होता है, और इसकी अध्यक्षता करी थी तारादत्त गहलोत ने। तीसरा जो अधिवेशन होता है वो होता है वर्ष 1919 में, और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने करी थी? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। और कहाँ पर होता है तीसरा अधिवेशन? तो तीसरा होता है कोटद्वार में। और चौथा अधिवेशन वर्ष 1920 में काशीपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता करी थी हरगोविंद पंत ने। ये सभी अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था इसकी जो स्थापना होती है ये होते 23 जनवरी 1939 को। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी देहरादून में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन यहाँ पे बताना कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जयानंद भारती ने। कब होता है डोला पालकी आंदोलन? तो होता 1930 के दशक में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1921 में, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे तारादत्त गहलोत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गढ़वाल एवं कुमाऊं दो जिलों का जो गठन किया गया था ये क्या गया था? 1839 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देघाट अल्मोड़ा में जो उद्योग मंदिर आश्रम की जो स्थापना करी थी ये करी थी ज्योतिराम कांडपाल ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1916 ईस्वी में कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना मुख्यतः किस समस्या के समाधान के लिए की गई थी? तो कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना मुख्यतः किस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 1916 में की गई थी? तो ये की गई थी वन समस्या के लिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेशावर कांड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब इनकार किया था? तो यहाँ पे बात हो रही है पेशावर कांड। पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? तो ये थी 23 अप्रैल 1930 को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब एवं कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये 1917 में होता है, और ये होता है अल्मोड़ा में, और अध्यक्षता करी थी किसने? जयदत्त जोशी ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1870 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बुद्धि बल्लभ पंत ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उत्तराखंड में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उत्तराखंड में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? गोविंद बल्लभ पंत ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की जो स्थापना करी थी
ये करी थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब करी थी? ये करी थी 1937 वर्ष 1937 में करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी सल्ट। देखो जो सल्ट है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और सल्ट जो था यहाँ पर क्या था? कांग्रेस का मुख्यालय था। तो इसी स्थान पर यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जॉनसन ने गोली चलाने का आदेश दिया था और इस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने से कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो कुमाऊं का बारदोली या उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। यदि गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र। गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गुजड़ू हो जाएगा और कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो सल्ट। और सल्ट की घटना कब होती है? तो ये होती है आपकी 5 सितंबर 1942। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये होती है आपकी है वर्ष 1912। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन बनाया था ये बनाया था कालू मेहरा। कालू मेहरा चंपावत के बिसुंगलोआ घाट के हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ क्या है? विद्रोह किया था। इसीलिए उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का जो गौरव प्राप्त है ये कालू मेहरा को है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाने की जो इन्हें प्रेरणा मिली थी ये मिली थी अवध के नवाब वाजिद अली शाह से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाल सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे सत्य प्रसाद रतोड़ी। और कब इसके स्थापित किया था? वर्ष 1935 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ। तो ये हुआ था कोटद्वार में और इसकी अध्यक्षता जो करी थी राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1926 में किस संस्था का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो जो कुमाऊं परिषद है इसका विलय वर्ष 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।